असेंबली इजलास के पहले दिन ही काफी हंगामा आराई। 370 से मुतालिक वहीद पर्रा की करारदाद पर अपोजिशन बरहम। पर्रा ने कहा सब तक पहुंचनी चाहिए कश्मीरियों की आवाज। उमर अब्दुल्ला ने कहा करारदाद का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैमरे के लिए किया गया इक़दाम। महबूबा मुफ्ती ने कहा वहीद पर्रा पर है फख्र। इल्तिजा मुफ्ती ने की पीडीपी के 3 अरकान की सताइश। कहा वो किया जो एनसी ने भारी अक्सरियत के बावजूद नहीं किया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की तायीद। लोगों ने इस बार किया अलहदगी पसंदों की आवाजों को मुस्तरद। असेंबली इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। कहा रियासत की बहाली से मुतालिक करारदाद की भरपूर हिमायत की जाएगी। मुस्तहिकीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कानून साज असेंबली के पहले रोज अब्दुल रहीम राथर स्पीकर मुंतखब। मेंबरान ने की गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने की उम्मीद। राथर ने दिया सब पर कवायद और जवाबत की पाबंदी करने पर जोर। कहा इन्हें कोई नहीं कर सकता डिक्टेट, पूरे अवाम के हैं स्पीकर। अवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेंगे बीजेपी अरकान असेंबली। पार्टी के नौमुंतखब सदर सत शर्मा का बयान। कहा मजबूत आवाज के साथ उठाएंगे असेंबली में अवाम के अहम मसाइल। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। असेंबली इजलास के पहले दिन ही काफी हंगामा आराई हुई। पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और दफा 370 को मनसूख करने के खिलाफ करारदाद पेश की। इसकी बीजेपी अरकान ने मुखालफत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें मालूम था कि इसकी तैयारी एक रुकन की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले को मंजूर नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐवान किस तरह इस पर बहस करेगा, इसका फैसला कोई एक रुकन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज जो करारदाद लाई गई है उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कैमरे के लिए है। अगर इसके पीछे कोई मकसद होता तो वो उनसे पहले इस पर बात कर लेते। पर्रा ने स्पीकर से अपील की थी कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद पर गौर किया जाए। अपोजिशन का कहना है कि पर्रा ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली सेशन के पहले रोज अपने खिताब में कहा कि लोगों ने बड़ी तादाद में इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अवाम ने इस बार अलहदगी पसंदों की आवाजों को नहीं सुना। मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कई बार अपने अज़्म का इजहार भी किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से पास की गई करारदाद की भरपूर हिमायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों को जोड़ने और अहले मुस्तकीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। और इससे कबल आज से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास श्रीनगर में शुरू हो गया। अरकान असेंबली सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान असेंबली पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर को असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राथर सरकर्दा एक सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत के मैदान में बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बहैसियत स्पीकर वो गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि तमाम कानून साजों को ऐवान के स्पीकर से अच्छी उम्मीद है। और एनसी एमएलए हसनैन मसूदी ने मुस्तहिक अफराद को 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम करने से मुतालिक एलजी के बयान का खैर मकदम किया है। मसूदी ने इस इक़दाम को एनसी का मंशूर करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहीदुर रहमान पर्रा के इक़दाम पर ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल जाहिर किया। देखिए, गवर्नर साहब का जो खिताब होता है तो सरकार का होता है कि समझे एक करते हैं रैपअप, वो सरकार उसका अहाता करती है। गवर्नर साहब अपने खिताब में अहाता करते हैं, ये मशावरत से होता है। ये जो खिताब होता है तो जाहिर सी बात है उनको रिफ्लेक्ट करना था। उन्होंने ये एक आवाज़ देनी थी, एक वॉइस देनी थी उन जो हमारे इक़दाम हम तजवीज़ करते हैं हमें करने हैं, और उसके से जो हम उपलब्धियाँ हम तवक्को करते हैं वो होंगी, ये कामयाब होंगी और ये लोगों को ये राहत होगी। तो उसका अहाता किया गया। तो मिल मिला के मुझे लगता है शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छी हुई, उम्दा शुरुआत हुई। आज जो बिज़नेस था वो मुकर्रर था पहले से, एक स्पीकर का इंतखाब और गवर्नर साहब का खिताब, यही दो आज का इसी पर मुश्तमिल था आज का जो भी हमारा बिज़नेस था। तो उसमें
उनकी बारी भी आई मुबारकबाद देने की स्पीकर को, और उसी में उन्होंने जिक्र किया। और जो रेजोल्यूशन का वो कोई फॉर्मली जो होना चाहिए था, अगर नेक नीति होती, अगर कोई रिजल्ट ओरिएंट होता, अगर ये मकसद होता कि नहीं इस पर कोई बहस हो, तो फिर एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता तौर पर वो बिज़नेस में शामिल किया जाता। ऐसा कोई था नहीं। कहा कि मैंने कोई मकतूब भेजा है, स्पीकर साहब ने कहा मुझे कोई मकतूब पहुँचा ही नहीं है या कुछ जिक्र है। मुझे लगता है ये महज एक वो सियासी एक शब्दबाजी है। और बीजेपी के कारकुनान, खासतौर पर खवातीन, साबिक ब्लॉक तरक्याती कौंसिल के चेयरपर्सन गौरी और उधमपुर जिले के तर्जमान आरती शर्मा की क़यादत में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए। उनका कहना है कि हुकूमत को दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सख्त इकदाम उठाना चाहिए। कि आप सब जानते हैं, मेरे सभी गांव के पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि 10 दिन से लगातार मिलिटेंट्स जो अलग अलग एरियो में अटैक कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भाई दूज के दिन श्रीनगर में जो है मिलिटेंटों ने अटैक किया है, और हम उसकी सबसे पहले कड़ी निंदा करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात हाज़म नहीं हुई, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो विधानसभा के चुनाव रिजल्ट आया और पहले चुनाव हुए, बढ़ चढ़ के लोगों ने वोटिंग डाली। कश्मीर के लोगों ने भी इतनी संख्या में वोट डाला। ये पहली बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बना है कि इतने वोट डाले और विधानसभा के चुनाव जो सक्सेसफुल हुए हैं, ये उनको हाज़म नहीं हुई कि वो चाहते नहीं कि जम्मू कश्मीर में भाईचारा, प्यार, अमन, चैन बना रहे। उनको ये पसंद नहीं था, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं, कुछ राजनीतिक दलों के लोग कहते हैं कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, आपने क्या कार्रवाई करनी है? हम उनको बोलना चाहते हैं, जो भी किसी दल से भी हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी और जम्मू कश्मीर में एक भाईचारा आप कायम रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो सब इकट्ठा होकर चलिए। और इंसानी हुकूक की मुहाफिज और चेयरपर्सन एसोसिएशन ऑफ टेरर अटैक विक्टिम्स तस्लीमा अख्तर ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में कश्मीर में पुरअमन माहौल देखा गया है, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर में अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो शहरियों को निशाना बना रहा है। तस्लीमा ने कहा कि एक वक्त था कि जब कुछ भी होता था तो कोई बात नहीं करता था, मगर अब कश्मीर की ख़वातीन समेत नौजवान बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, हमने देखा है। बडगाम है, पुलवामा है, या काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या इनकाउंटर जो काफ़ी दिनों बाद श्रीनगर में हुआ। क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? आए दिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितना अमन अमान से काम चल रहा था, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से, या लोग कितना खुश थे, उनमें कोई जहनी परेशानी नहीं था, कोई फियर नहीं था, मतलब बिल्कुल ओपन लाइफ जी रहे थे। मगर पाकिस्तान को ये चीज़ें कश्मीर की रास नहीं आ रही है। पहले उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है जम्मू से, जम्मू को टारगेट निशाना बनाया है। जो पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इंटरनली यहाँ पर पूरा ग्राउंड लेवल में जुड़े हुए थे, अपने मिशन में काम चला रहे थे। अभी अगर हम देखेंगे कि हमारे गांदरबल में प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, कश्मीर की डेवलपमेंट के रिलेटेड चल रहा था, वहाँ लोकल प्लस नॉन लोकल की किलिंग करी है उन्होंने। उसके बाद गुलमर्ग पे हमला किया है, उसके बाद श्रीनगर में सिविलियन पे उन्होंने ग्रेनेड फेंका है। उसमें देखने को यही मिलता है कि पाकिस्तान के टेररिस्टों को कितनी बौखलाहट आ चुकी है कि उनसे बिल्कुल भी कश्मीर की ना अमन ना डेवलपमेंट रास आ रही है। वो कश्मीर को गुमराह करना चाहते, इस चीज़ में फियर में रखना चाहते, ताकि ये अमन पसंद लोग ना बने, ये वॉलंटियरली अपने राइट्स ना ढूंढे, बेसिक राइट्स की तरफ ना जाए, वो पेट्रियाटिक ना बने और वो नेशन बिल्डर ना बने, ताकि उनके दिलों में खौफ और दहशत डालना चाहते हैं कि ये अपने सोसाइटी की बेटरमेंट ना दे सके। मगर ये उनकी गलतफहमी है। कश्मीर के घर घर से बच्चा निकलेगा। इस जंग को लड़ने के लिए हम तैयार है, इस चीज़ का हम सामने करने के लिए तैयार है। करीब 5-6 साल बाद ग्रेनेड देखने को मिला, या इनकाउंटर देखने को मिला श्रीनगर में, वो भी तो लोग काफ़ी डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। क्या पैगाम है लोगों का आपका? मेरा हमारे बाइज़्ज़त कौम को यही पैगाम है कि वो सारे क्रीम ऑफ सोसाइटी है,
ठीक है, वो नेशन बिल्डर्स है सभी। हमें इस चीज़ का सामना करना है, हमें बिल्कुल खौफ में नहीं जीना है, हमें डर में नहीं रहना है। अभी ये सिविलियन पर हमला कर रहे हैं, आप मुझे बोलो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इनको अपने धरती पे आके ये चीज़ें नहीं करने देंगे। हर घर से बच्चा निकलेगा उनको काउंटर करने के लिए और उनको उन चीज़ों में लड़ने के लिए। हम बिल्कुल भी इन चीज़ों को बर्दाश्त अब नहीं करेंगे और हम दहशत और खौफ में नहीं जिएंगे अब, क्योंकि हम धरती को हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऑल कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन सड़कों की मैग्नेटाइजेशन के ताल्लुक से उसने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो 2015 से 19 के दौरान तकरीबन 150 करोड़ के कामों के लिए HMPO को अदा न की गई रकम, सरकारी शोबे के लिए तामीराती कामों के लिए दरकार मवाद की अदम दस्तयाबी जैसे तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करें। तवस्सुल से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके एडवाइजर्स के पास हमारी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 5-6 दिन से लगी हुई है। अगर आप इसमें हमें मौका देंगे कि हम आपके सामने अपने मुश्किलात का अजाला करने के लिए आपके सामने रखें तो वो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपको मत दिया है सब ने, हम भी उसमें शामिल थे, तो हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें सुनेंगे ताकि इसको वंस फॉर ऑल हम सबसाइड करें। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता साल कई इलाकों को सियाती नक्शे पर लाने के लिए इकदाम उठाए, ताहम अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। पांजित काज़ीगुंड भी इन इलाकों में शामिल है जहां हुकूमत ने इसे टूरिस्ट विलेज करार दिया है, मगर अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। लोगों ने इलाके को न सिर्फ सियाती नक्शे पर लाने बल्कि टूरिस्ट विलेज के तहत रोजगार के मौके और सरमायाकारी की मांग की है। लास्ट ईयर तो इसे टूरिस्ट विलेज करार दिया गया था, अभी क्या पेश रफ्त है? सर बस वो खाली पेपर वर्क है, अभी मतलब उस रिलेटेड कुछ भी नहीं। बस रूरल डेवलपमेंट जिन्होंने ये काम 1-2 उठाए इसमें क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल पूल्स, ये रूरल डेवलपमेंट की दी। आप क्या चाहते हैं? डीडीसी बिलाल अहमद देवा उनने उस क्या चाहते हैं आप? बस सर यही टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको मतलब खाली पेपर वर्क में नहीं, बस मतलब ग्राउंड भी होना चाहिए कुछ काम से। और कश्मीर में कहते हैं 5 हाथ 5 राज तरंगी में भी है इसका जिक्र, सब हिस्ट्री पीछे लिखे हैं बुकों में। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डीडीसी मेंबर बिलाल अहमद देवा के, जब वो सरपंच थे, जब वो यहाँ के लोकल भी थे, तब से लेकर वो फाइल घुमा कर पिछले साल एज पेपर गवर्नमेंट हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने पेपर में लाया टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसका। लेकिन देखते वो साल भी गुजर गया तो अभी तक ऑन ग्राउंड काम कुछ भी नहीं हुआ। अब हम शुक्रिया बुला काजीगुंड का भी कर रहे हैं, जो आज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बुला काजीगुंड का देन है। और उसके बाद हम गवर्नमेंट से अब रिक्वेस्ट फिर से करते हैं, प्लीज मेहरबानी करके आप ऑन ग्राउंड भी काम कीजिए। आप चाहते हैं कि सयाहती नक्शे पे उसको लाया जाए? बिल्कुल सर, ऐसा क्यों नहीं है। और आप नेचुरल ब्यूटी भी देखिए सर, नेचुरल ब्यूटी मेरे हिसाब से वैली में ऐसा कहीं नहीं पे होगा। और आबी वसाइल भी काफी है, बहुत ज्यादा फ्लो है पानी का भी। बिल्कुल, क्योंकि ये कम से कम 200 गाँव का ड्रिंकिंग वाटर जा रहा है और कम से कम 10 से 15 गाँव के लिए हार्टिकल्चर सेक्टर में भी जा रहा है सर। आप देखिए सर, पाइपें कितने जा रहे हैं नीचे। पीएचई ने तो इसका मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म कर दिया सर। आप बीच चश्मे से ले रहे वो पाइप, अगर वो पीने के लिए ले रहा ठीक है, साइड में लीजिए। अब हम बुला काजीगुंड और बीडीओ साहब काजीगुंड का शुक्रिया अदा करते जिसने आजकल उसको ये थोड़ा रेनोवेशन बिल्कुल। और सर्दियों के महीनों में लेह श्रीनगर हाईवे और लेह बनाली रोड पर ऊंचे रास्तों की बंदिश की वजह से लद्दाख का जमीनी राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से कटा रहता है। इसलिए तमाम जरूरी अशिया बशमूल पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, गैस, चावल, गंदम, चीनी, दूध, मक्खन, अद्वियात, कुकिंग ऑयल को सर्दियों में सड़कों के बंद होने से पहले अच्छी तरह जखीरा करने की जरूरत है। रोथमेरी असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स लेह ने कहा है कि मई 2025 तक के लिए काफ़ी जखीरा किया जा चुका है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मई-जून में लेह श्रीनगर या लेह मनाली हाईवे के खुलने के फौरन बाद सर्दियों के महीनों के लिए चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, दालों और दीगर अजनास का जखीरा करना शुरू कर देते हैं। डिपो मैनेजर गुलाम मोहिद्दीन ने कहा है कि FCI लेह के पास सर्दियों के महीनों के लिए फौज और सिविलियन सप्लाई के लिए चावल, गंदम का काफ़ी जखीरा है। आज की डेट में अगर मैं स्टॉकिंग की बात करूं तो विंटर के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक
इस वक्त अवेलेबल है। अगर क्वांटिटीज़ में मैं बता दूं तो सर राइस हमारे पास 8188 MTs यानी ये क्विंटल्स में 81,880 क्विंटल्स और वीट 8979 MTs ये मीन्स सर 89,800 क्विंटल्स अबाउट हमारे पास स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो सर ये स्टॉकिंग कब से शुरू होता है? अगर रास्ता कल परसों भी बंद हो गया तो कोई यहाँ कोई इशू नहीं रहेगा? सर कोई इशू नहीं है, हमारे पास जितने स्टॉक अभी अवेलेबल है वो कम से कम राइस जुलाई 25 तक, हमें 2025 जुलाई तक सफिशिएंट है। हमारे यहाँ पे जो विंटर स्टॉकिंग है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अगर हम FCI की बात करें जैसे तो FCI ने इतना स्टॉकिंग किया है, ये जो है जुलाई 2025 तक ये चलेगा जो स्टॉक हमारे पास FCI के पास है। उसी तरह से हमारे पास खुद के पास जो है वो मई 2025 तक चलेगा और उसके बाद तो हम FCI से ही लेते हैं, लिफ्टिंग करते हैं। और इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हम अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल और उसके बाद जो ये मिट्टी का तेल है, ये सारा जो है अभी आने वाले 5 महीने तक ये चलेगा। इतना हम लोगों ने यहाँ अभी तक स्टॉकिंग कर ली है। स्टॉक हमने अपना दूध का किया हुआ है, अभी दूध का, तेल का, पल्सेस, राइस वगैरह जो मेन चीज़ें हैं बेसिकली, तो उनका स्टॉक अभी अपने पास है। क्योंकि रोड का तो अभी नहीं पता कभी बंद, जब भी बंद हो गया लेकिन फ़िलहाल है। मेन चीज़ है दूध का आपका डिपो में, अगर डिपो में दूध है तो फिर कोई इशू नहीं होता है। मेन डिपो अगर अपने पास रखिए, क्योंकि हमारे पास भी इतना जगह नहीं होता कि हम जो ना 100 पेटी या 200 पेटी इकट्ठा स्टॉक कर लें। और श्रीनगर में वाक़ एक गर्ल्स हॉस्टल में बिजली और पानी का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर फयाज अहमद कारी ने इंतजामिया और लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती कौंसिल को धमकी दी है कि दुनिया दिवाली मना रही है जबकि करगिल की बच्चियां अंधेरे में हैं। उन्होंने 3 दिन के अंदर मसला हल करने का मुतालबा किया है। इन फ्यूचर अगर इस किस्म के हालात आ जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी जो द्रास की यूनिट है वो बाजुता सड़कों में निकलेगी और इस कौंसिल के खिलाफ और इस MP के खिलाफ जो है बाजुता एक मुनाज़म तरीके से एक मुहिम चलाएगी। 10 को वो लोग आएंगे और वो देखेंगे कि हमारे साथ कौन सा मसला हो रहा है और वो इस चीज़ पे काम करेंगे। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। हमारा फ़ी बढ़ा था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के रिलेटेड जो फ़ी हमें एक ऑर्डर आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि पर स्टूडेंट को एनुअली 12,000 रुपीज़ पे करने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल्स के लिए। तो स्पेशली उस रिलेटेड आज हमारी MP से मीटिंग थी। उन्होंने हमें ये अश्योर किया कि वो इस बारे में काम करेंगे, इनफैक्ट काम कर रहे हैं। और उनकी 5 तारीख को LG साहब से भी मीटिंग है जहाँ पे इस मुद्दे को फिर से डिस्कस किया जाएगा। और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करेंगे और हमारे हॉस्टल में भी विज़िट करेंगे। हमारे कुछ हॉस्टल के पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना बाकी है, तो वहाँ पे भी विज़िट करेंगे, वहाँ हॉस्टल का भी जायज़ा लेंगे और जितने भी बाकी सारे इश्यूज़ हैं हमारे फंडिंग के रिलेटेड और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड उस सारे के ऊपर काम करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जींद यौन शोषण मामले में महिला DSP और महिला SHO का तबादला, SP का साथ देने का आरोप, ADGP ममता सिंह को सौंपी गई मामले की जांच। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, 10 जिलों के DC भी बदले गए। महेंद्रगढ़ में अटेली आ रही रोडवेज बस के कंडक्टर ने नहीं काटे टिकट, नशे में था कंडक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। श्रीनगर में BJP विधायक दल की बैठक में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। जंगली हयात और कुदरती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए द्रास में हेल्थ एंड हेल्थी एजुकेशन और माहौलियाती तरक्की के ताउन से वॉलीबॉल का मैच मुनक़्क़िद किया गया। मुख्तलिफ वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच युल्बो और स्पार्टन्स की टीमों के दरमियान खेला गया। युल्बो क्लब ने कामयाबी हासिल की। मोहम्मद सलीम को फाउंडर वांट द्रास ऑनलाइन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वांट द्रास के फाउंडर ने भी शिरकत की। इसका बुनियादी मकसद नौजवानों को मनफी चीज़ों से दूर रखना और इन्हें जिस्मानी तौर पर फिट और सेहतमंद रखना है।
फीचर फिल्म शुशुर द फ्रोजन टाइम्स के पोस्टर की बाज़ाब्ता नकाब कुशाई की गई। तकरीब में गुल जावेद, मुश्ताक बाला और शहजाद हुसैन समेत मरकजी कास्ट ने शिरकत की। ये कश्मीरी फिल्म नाज़रीन के लिए एक ताज़ा सिनेमा का तजुर्बा लाने का वादा करती है। इसका ट्रेलर 8 नवंबर को रिलीज़ होने वाला है और यह फिल्म 15 नवंबर को कश्मीर भर के सिनेमाघरों में पेश की जाएगी, जो इलाकाई सिनेमा के लिए एक अहम संग-ए-मील है। इसका ट्रेलर जो है फ्राइडे को आउट होगा थिएटर में ही, और ये फिल्म जो है 15 से थिएटर में रिलीज़ हो रही है आईनॉक्स में और अगेन अक्रॉस द कश्मीर वैली। और हम पहले मैं इस थिएटर के हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं धर फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म दिया कि हमने फिल्में बनाना शुरू कर दिया और उन्हें हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग का ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। एक्चुअली अगर हम देखें तो पोटेंशियल तो हमें पता है कि हम में पोटेंशियल बराबर है किसी भी सतह पे कम्पीट करने के लिए, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। बट हम कुछ कमियां थी यहाँ पे, बट देर आए दुरुस्त आए। टाइम इज़ द बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर। अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ट्राइंग कि हम कुछ कश्मीर में कुछ नई चीज़ें लाए और हमारी जो कश्मीर की आवाम है वो थोड़ा इंस्पायर हो जाए। सो बहुत अच्छी मूवी है। आई थिंक पूरी टीम ने इतनी सारी मेहनत की है, मतलब विंटर में शूट हुआ है, तो अभी मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी देखना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। और श्रीनगर के आर्ट एम्पोरियम में जर्नी सोलो आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। नामवर मुसव्विर यूसुफ नक्शबंदी की सोलो आर्ट की नुमाइश लगाई गई है। इसका एहतमाम महकमा हैंडलूम और दस्तकारी ने किया था। नक्शबंदी ने कहा कि यहाँ जो मजमुआ दिखाया गया है वो पूरा उन काम से है, इसलिए इसे जर्नी कहते हैं। और इस नुमाइश का मकसद आने वाले फनकारों को बताना है कि मोबाइल फ़ोन्स के अलावा भी एक दुनिया है जो ज़्यादा रंगीन है। ये आर्ट एग्जीबिशन इसका टाइटल मैंने जर्नी रखा है। इसमें मेरे जब मैं स्टूडेंट था तब से लेके काम आज तक जो मैं काम करता रहा हूँ वो सारा डिस्प्ले पे है। और मेरे आर्ट फील्ड में इर्तिका कैसे हुआ यहाँ इसमें दिखेगा, इस एग्जीबिशन में दिखेगा कि क्या हो रहा, कैसे इसने इर्तिका हासिल किया। इसमें आज तक जो भी हूँ वो सारा डिस्प्ले पे। मीर वाइस मंजिल लावेपुरा श्रीनगर में मीर वाइस शुमाली कश्मीर और चेयरमैन मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जम्मू कश्मीर मौलाना पर हसन अफजल फिरदौसी की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इत्तेहाद मिल्लत और इस्लाह माशरा में उलमा की जिम्मेदारी के उन्वान पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी खिताब किया। शुरका ने ऐसी मजलिसों को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया। उम्मत में इफ्तिराक और इंतिशार है, उसको कैसे कम किया जाए और ख़त्म किया जाए, इस पर सोच विचार था। और जो माशरा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, बेहयाई, बेशर्मी, ड्रग्स आम हैं, हमारे बच्चे ड्रग्स में हैं या ऑनलाइन गैम्बलिंग में मुलव्वस हैं या ऑनलाइन फ्रॉडलिंग में मुलव्वस हो चुके हैं। यहाँ कोई बड़ों का इज़्ज़त नहीं हो रहा है, छोटों से शफ़क़त नहीं हो रही है। यानी अगर अंग्रेज़ी में हम कहें ये सोशल डिसऑर्डर जो हो चुका है, इसको कैसे पटरी पर लाया जाए, इसलिए ये इजलास बुलाया गया था। और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी ने एक बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इस दौरान कई ढांचे मुनज़्ज़म किए गए और शहर में दर्जनों रेवड़ियों को हटाया गया। ये मुहिम ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा की हिदायत पर शुरू की गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों की क़यादत में तहसीलदार राजौरी और SHO राजौरी ने शहर में ज़मीन की वागुजारी के लिए ये मुहिम चलाई। कई मकामी वेंडर्स जिन्होंने वहाँ अपनी रेडियाँ और खोखे लगाए थे, उन्हें शनाख्तशुदा ज़मीन से हटा दिया गया। ये मार्केट है, मार्केट में अननेसेसरी लोगों ने गाड़ियां भी लगाई हुई हैं, जिसका SHO साहब और हमारे साथ में नाइब साहब हैं, ये एक एक्शन ले रहे हैं। और जो हमारी खिलाफ वर्जी टीम है, जो भी अननेसेसरी रेडीज़ काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, जिनको हम आज एक्शन ले रहे हैं। और फौज की पुंछ ब्रिगेड की जानिब से 77वें पुंछ लिंक अप डे के मौके पर मुनक़िदा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का अख्तिताम हो गया है। पुंछ शहर के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में तकरीब मुकम्मल हुई। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों, खेल के शायकीन और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। फातेह और रनर अप खिलाड़ियों को तमग़े, तौसीफ़ी असनाद और नक़द इनामात से नवाजा गया।
come here to participate in this taekwondo competition for ये 3 दिवसीय टाइकोंडो चैंपियनशिप थी जो इंडियन आर्मी पुंछ ब्रिगेड ने ऑर्गेनाइज करवाई ऑन द ओकेजन ऑफ 77th पुंछ लिंक अप डे। तकरीबन इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 3 दिन अपना दमखम दिखाया। आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है और इंडियन आर्मी की तरफ से बच्चों को यूनिफॉर्म्स, टी शर्ट्स, सर्टिफिकेट और मेडल्स और कैश अवार्ड्स भी दिए गए। और इंडियन आर्मी की सपोर्ट की बदौलत हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इन्हीं टूर्नामेंट्स से मोटिवेशन मिलती है इन बच्चों को और वो आगे जाके नेशनल लेवल पर मेडल लाते हैं। मैं अपनी तरफ से इंडियन आर्मी और पुंछ ब्रिगेड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बच्चों के लिए इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।